दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने तुंगनाथ यात्रा के सभी एपिसोड्स देखे होंगे। यदि आपने वे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक पर क्लिक करके आप वे एपिसोड देख सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम भगवान तुंगनाथ मंदिर में पहुँच चुके थे और भगवान तुंगनाथ जी की इस मनोरम छटा का दर्शन कर रहे थे। हमने मंदिर की परिक्रमा की, फिर दर्शन किए भूतनाथ मंदिर के। और साथ में इन अद्भुत दृश्यों को भी सबने अपने अपने कैमरों में कैद किया। फिर हम निकल पड़े भगवान श्री राम और चंद्रदेव की ध्यान स्थली चंद्रशिला की ओर। ऊपर ऊंचाई की ओर चढ़ते हुए मौसम भी बार बार करवट ले रहा था। कभी धूप खिलती तो कभी कोहरे के कारण रास्ता तक नहीं दिखता, तो कभी बारिश की बूंदें हमें भिगा देती। चंद्रशिला शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 4000 मीटर यानी कि 13,123 फीट है। यह शिखर तुंगनाथ पहाड़ियों का सबसे उच्चतम बिंदु है, जहां से हिमालय की चोटियों के अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। लेकिन मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया, जिससे हमें वे दृश्य नहीं दिखाई दिए। चंद्रशिला जाने के लिए यात्री चढ़ाई पर चढ़ने के कारण थकान महसूस करते हैं, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में मनमोहक अलौकिक सौंदर्य को देखकर यात्री स्वयं की थकान को ही भूल जाते हैं, जैसा कि हमारे साथ भी हुआ। इसका संबंध चंद्रदेव और भगवान श्री राम से है। सतयुग में राजा दक्ष हुए, जिनकी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, जिन्हें आज 27 नक्षत्र भी कहते हैं। उनमें से चंद्रदेव को सबसे अधिक स्नेह रोहिणी से था। सभी पत्नियों को एक समान स्नेह न करने के कारण राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया, जिससे चंद्रदेव क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे। तब चंद्रमा ने इसी चंद्रशिला की पहाड़ी पर शिवजी का ध्यान किया था। उसके बाद से ही इस शिला का नाम चंद्रशिला पड़ा।
और हम सब तो जानते हैं कि राम जी ने रावण का वध किया था, लेकिन रावण एक ब्राह्मण पुत्र होने के कारण श्री राम जी के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा था, जिसके लिए राम जी ने कई तरह से प्रायश्चित किया। उसी प्रकार भगवान राम जी ने चंद्रशिला पर आकर ही ध्यान किया और भगवान शिव से क्षमा याचना की थी। इसी कारण इसका नाम चंद्रशिला इस कारण से भी पड़ा। दोस्तों, चंद्रशिला में कुछ पल रुकने के बाद हमने भगवान तुंगनाथ जी से इसी आशा के साथ विदा मांगी कि भगवान हमें अपने इस धाम में दोबारा जल्दी और बार बार बुलाना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को तुंगनाथ यात्रा और चंद्रशिला यात्रा की यह सीरीज पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दें। आगे ऐसी ही यात्राएं अभी बाकी हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।